उस यूज ऑफ का नेम है इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग कब और कहाँ और कैसे होता है, इसको ध्यान से समझें और इसका यूज़ करें। इसका जो यूज़ होता है वो इस सेंस में होगा, आपकी आदत है के लिए यूज़ होगा। कॉन्सेप्ट है इसका आदत है, ये इसकी आइडेंटिटी आप माने और समझें। जब किसी वाक्य में आदत है आ जाए तो आप इस फार्मूले का यूज़ कीजिए, इस यूज ऑफ का यूज़ कीजिए और वाक्यों को आसानी से बनाइएगा। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है कि सब्जेक्ट लगाना है और फिर इज़ एम आर लगाना है और फिर इन द हैबिट ऑफ लगाना है, इन द हैबिट ऑफ, और फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, फिर अदर वर्ड लगाना है, फिर फुल स्टॉप लगाना है। ये फार्मूला है और इसको ध्यान से समझें और इसका सेंटेंस नहीं कैसा होगा, जैसे तुम्हारी आदत है रोज जले पर नमक छिड़कने की। जैसे ये वाक्य है तुम्हारी आदत है रोज जले पर नमक छिड़कने की, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए ऐसे बनाएंगे यू आर, पहले तो तुम्हारी के लगाएंगे यू, फिर यू के अकॉर्डिंग इनमें से एक लगाएंगे यू आर, फिर आदत है कि लगाएंगे इन द हैबिट ऑफ, यू आर इन द हैबिट ऑफ, ये इतना यूज़ कर लेंगे। फिर वर्ब लगाएंगे नमक छिड़कने की, तो नमक छिड़कने की होती है एडिंग फ्यूल टू फायर, एडिंग फ्यूल टू फायर डेली। तो पूरा वाक्य कैसे बना, यू आर इन द हैबिट ऑफ एडिंग फ्यूल टू फायर डेली। तो देखिए इस तरीके से पूरा वाक्य बन गया, तुम्हारी आदत है रोज जले पर नमक छिड़कने की। जैसे अगला वाक्य है, उसकी आदत है मुझे रोज यह सबक सिखाने की। तो ये वाक्य है, तो देखो इसको कैसे बना, उसकी आदत है मुझे रोज ये सबक सिखाने की, तो कैसे बनेगा, इसका ध्यान से समझे कॉन्सेप्ट। ही इज इन द हैबिट ऑफ सिखाने की लगाएंगे, टीचिंग दिस लेसन डेली। टीचिंग मी, मुझे की भी तो लगानी है, तो इसका लगेगा टीचिंग मी दिस लेसन डेली। तो ओवरऑल वाक्य आपका फार्मूले के साथ इस तरीके से बनेगा, बट आपको यू विल हैव टू यूज योर फार्मूला वाइल ट्रांसलेटिंग और सेंटेंस को बनाते टाइम फार्मूले को देखना है और वाक्य को बनाते जाना है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो सकती है। अगला वाक्य है, जैसे उसकी आदत है मुझे रोज पीटने की। जैसे जो वाक्य है, उसकी आदत है मुझे रोज पीटने की, तो इस तरीके के वाक्य माइंड में कंस्ट्रक्ट कीजिए और ऐसे वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और ये फार्मूला लगाइए, तो आप अधिक से अधिक इस तरीके के वाक्य बना पाएंगे और इस टाइप के कॉन्सेप्ट अपने माइंड में भर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। तो इससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ट्रांसलेट पावर भी बना सकते हैं। तो ये वाक्य जैसे बनेगा कैसे, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ बीटिंग मी डेली, इस तरीके से बन जाएगा। और देखिए, राम की आदत है मुझे रोज
मुझे ये सबक पढ़ाने की, इस तरीके से। तो इसमें नाउन राम है, तो राम इज इन द हैबिट ऑफ टीचिंग मी दिस लेसन डेली। अगला वाक्य है, उसकी आदत है रोज रोज डींगे मारने की। उसकी आदत है रोज डींगे मारने की, तो कैसे बनेगा? सी लगा लो। तो सी इज इन द हैबिट ऑफ, यहाँ पे उसकी आदत है रोज डींगे मारने की, तो इसमें ही और सी दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि आप जैसा मानेंगे वैसे यूज़ कर लेंगे। सी इज इन द हैबिट ऑफ बूस्टिंग, डींगे मारने की होती है बूस्टिंग। डींगे मारना होता है लंबी चौड़ी बातें करना, लंबी लंबी हाँकना। डेली, रोज की भी 2 बार हो तब भी डेली, और केवल रोज हो तब भी डेली। तो इस तरीके के वाक्य आप आसानी से बनाते रह सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से अच्छा